हे गाइस वेलकम। गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम मल्टीपल इमेज या सिंगल इमेज को अपलोड करते टाइम उसका प्रीव्यू यूज़र को शो कर सकते हैं विद द डिलीट बटन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस को चूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट 2 इमेजेस। ओके, कंट्रोल बटन के साथ आप मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद ओपन करता हूँ मैं इसको। तो गाइस अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 2 इमेजेस का प्रीव्यू शो हो रहा है। तो यहाँ पर क्रॉस बटन पर क्लिक करके मैं इन इमेजेस को रिमूव भी कर सकता हूँ और इस लिस्ट में मैं न्यू इमेजेस को भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं इस बार इन तीनों इमेज को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओपन। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं MSVG इज ऑलरेडी एडिट, मतलब ये जो इमेज पहले से ही इसमें एडिट है तो इसमें दोबारा से ऐड नहीं हो सकती। और यहाँ पर बाकी 2 इमेजेस ऐड हो गई हैं क्योंकि ये इस लिस्ट में नहीं थी गाइस। तो गाइज़ यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ और ऊपर मैंने बूटस्ट्रैप फाइल को लिंक कर लिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी पहले इसका जो टेम्पलेट है वो बना लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर टेम्पलेट रेडी हो गई है गाइज़। अब नेक्स्ट जो मुझे चाहिए कि इस बटन पर क्लिक करके मैं इस इनपुट फाइल को टारगेट करना चाहता हूँ और गाइज़ इस चूज़ फाइल्स वाले इनपुट फाइल को मैं हाइड करना चाहता हूँ गाइज़। तो इसके लिए गाइज़ मैं इसमें ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी की मदद से इस इनपुट फाइल को चूज़ करूँगा। गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, ओके, और इसकी आईडी इमेज, ओके, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डॉट क्लिक फंक्शन का यूज़ करूँगा इस। ओके, लेट्स चेक इट। रिफ्रेश, क्लिक ऑन दिस बटन। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बटन वर्क कर रही है गाइस। ठीक गाइस, इसके बाद मैं इस इनपुट फाइल को यहाँ से डिस्प्ले नन कर दूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ उसको डी नन। ओके, सेव इट एंड रिफ्रेश अगेन। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फाइल वाला इनपुट यहाँ से हाइड हो गया है गाइस। ओके, इसके बाद गाइस अब सारा काम जावास्क्रिप्ट का है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर
इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, इमेज सेलेक्ट। ठीक है, इस फंक्शन की मदद से मैं इमेजेस को सिलेक्ट करूँगा। इसके अलावा गाइस मुझे दूसरा फंक्शन चाहिए इमेजेस को शो करने के लिए, तो इसके लिए मैं इमेज शो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। अब गाइस ये पहला वाला फंक्शन जो इमेज सेलेक्ट है, इसे मैं इस इनपुट फाइल वाले टैग में ऑन चेंज इवेंट में इसको रन करूँगा गाइस। मतलब इस इनपुट फाइल में जब भी कुछ चेंजेस होगा तो ये इमेज सेलेक्ट वाला फंक्शन रन हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। इसके लिए गाइस इसमें मैं एक अलर्ट मैसेज डेमो पर्पज़ के लिए लिख रहा हूँ, चेंज। ओके, चेक इट, रिफ्रेश अगेन। तो गाइस आप देख सकते हैं अलर्ट मैसेज शो हो रहा है चेंज का, तो इसका मतलब ये फंक्शन वर्क कर रहा है। तो गाइस इसको अब हटाते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं इमेज नाम का, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट गेट आईडी गेट एलिमेंट्स बाय आईडी की मदद से मैं इस इनपुट फाइल को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इस अब मुझे चाहिए क्या है इसमें से फाइल्स, तो डॉट फाइल्स। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पर फर्स्ट में मैंने आई इक्वल 0 दे दिया है, और सेकेंड जो कंडीशन है गाइस वहाँ पर आई लेस देन इमेज लेंथ, मतलब जितनी भी इसने इमेज सेलेक्ट की होंगी उससे आई छोटा होगा गाइस। ठीक है, इमेज लेंथ। और नेक्स्ट इसमें दे रखा है मैंने आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट, मतलब हर बार हर लूप के बाद इसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब आई की वैल्यू अगर 0 है तो सेकेंड लूप में इसकी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट में 2 हो जाएगी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज इस फंक्शन से बाहर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इमेजेस नाम का, और इसकी वैल्यू मैं ब्रैकेट मतलब इसमें एम्प्टी एरे दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर इस इमेजेस जो एरे है, जो एम्प्टी एरे है, यहाँ पर पुश फंक्शन का यूज़ करूँगा गाइस। आपको पता ही होगा गाइस पुश फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। किसी भी एरे में कुछ न्यू आइटम्स, कुछ न्यू ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए हम इस पुश फंक्शन का यूज़ करते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजेस डॉट पुश, मतलब इमेजेस वाला जो वेरिएबल है जिसमें एम्प्टी एरे है उसमें मैं पुश करूँगा कुछ न्यू ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इस कर्ली ब्रेस के अंदर सबसे पहले मैं उसका जो इमेज है मेरी उसका मुझे नाम चाहिए, तो इमेज इस वेरिएबल को सिलेक्ट कर लिया इमेज, और ठीक है इस डॉट आई, मतलब ये जो आई है मतलब लूप में जब आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ आई की वैल्यू, यहाँ पर इमेज के बाद आई की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर सेकेंड में URL ले रहा हूँ इमेज का URL प्रीव्यू पर्पज़ के लिए गाइस। ठीक है, थर्ड है फाइल जो कि मुझे सर्वर पर सेंड करनी है, तो सबसे पहले मुझे फ़ाइल का नेम चाहिए, तो डॉट नेम। सेकेंड में गाइस मुझे उस फाइल का, उस इमेज का मुझे URL चाहिए, क्योंकि मुझे उसका प्रीव्यू शो करना है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ गाइस, और इसके अंदर इमेजेस ब्रैकेट में आई, मतलब लूप में अगर आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर इस आई की वैल्यू भी यहाँ पर 0 होगी गाइस। ठीक है, यानी फर्स्ट वाली इमेज, सबसे स्टार्टिंग वाली इमेज। तो गाइस अब इसके लॉजिक को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहले लूप में आई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इमेजेस आई, मतलब जो फाइल्स जो मैंने चूज़ की है आई, यहाँ पर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 मतलब फर्स्ट वाली इमेज का नेम हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर इमेजेस आई मतलब इमेजेस 0 पहली वाली इमेज का URL आ जाएगा, और यहाँ पर फाइल वाले ऑब्जेक्ट में मैं इमेजेस आई उस फाइल को इसमें इस ऑब्जेक्ट में सेव कर दूंगा गाइस। ठीक है, सेकंड कंडीशन में जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर इमेजेस आई मतलब इमेजेस 1 यानी कि सेकंड वाली इमेज आ जाएगी गाइस। ठीक है, आपको गाइस पता ही होगा कि एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 यानी कि 0 वाला जो पहला होता है और 1 मतलब दूसरा होता है, फिर 2 3 4 इस तरह से उसमें इंडेक्सिंग होती है गाइस। ओके, लेट्स चेक इट, चूज़ इमेजेस। तो यहाँ पर डेमो के लिए मैं यहाँ पर तीनों इमेजेस को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर डेवलपर्स टूल में मैं देख लेता हूँ कि इस इमेजेस वाले जो भी एरे है इसमें कुछ वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप गाइस देख सकते हैं जो मैंने 3 इमेजेस सेलेक्ट की थी वो इस इमेजेस वाले वेरिएबल में सेव हो गई गाइस। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे गाइस यानी कि पहली फाइल का नाम, उसका URL और फाइल यानी कि जो मुझे सर्वर पर सेंड करनी है गाइस। ठीक है, और सेकेंड यानी कि 1 इंडेक्स पे गाइस सेकेंड वाली इमेज का नाम, URL और फाइल। इसी तरह गाइस 2 इंडेक्स पर उसका नाम यानी थर्ड वाली इमेज का नाम, URL और फाइल उसमें सेव होगा इस। ठीक है, इसके बाद गाइस मुझे सिलेक्टेड इमेज को इस टेम्पलेट में शो करना है, तो इसके लिए मैं इस इमेजेस शो
वाले फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ इमेजेस नाम का, जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद मैं गाइज इस इमेजेस जिसमें सारी सारी इमेजेस सेव हैं उस वाले वेरिएबल को सिलेक्ट करके इसमें फॉर ईच लूप का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, मतलब इसमें जितनी भी इमेजेस सिलेक्ट हैं ये लूप उतनी बार चलेगा गाइस। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर console log कर दूंगा गाइस। ओके, console.log और जो भी करंट फाइल है वो आई, ओके आई मतलब आई जो मैंने आर्गुमेंट लिया है इसमें फॉर ईच के अंदर, वो रिफ्रेश इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद गाइज मैं इस इमेजेस शो वाले फंक्शन को इस कंसोल में रन करके देखूंगा। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं दोनों इमेजेस के लिए इसने कंसोल लॉग कर दिया है, फर्स्ट इमेजेस के लिए ये और सेकंड इमेजेस के लिए ये गाइस, मतलब ये लूप भी वर्क कर रहा है गाइस। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा गाइस, जो मैंने एम्प्टी वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग में, इसको मैं प्लस इक्वल साइन करके इसमें वैल्यू को ऐड करूँगा फॉर ईच लूप, मतलब हर एक लूप में इसकी जो करंट इमेज है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें सेव हो जाएगी गाइस। हर बार ये प्लस साइन का यूज़ मैंने इसलिए किया है गाइस क्योंकि ये पुरानी वैल्यू को ओवरराइट ना कर दे, बल्कि उस पुरानी वैल्यू में न्यू वैल्यू को ये ऐड कर देगा गाइस। इसके बाद गाइस ऊपर जो मैंने डेमो के लिए टेम्पलेट इमेज को क्रिएट किया था इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ही मुझे इमेजेस को शो करना है गाइस। ठीक है, और इसके बाद इस फंक्शन के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो इसकी मदद से गाइस मैं हर एक इमेजेस को इसमें टेम्पलेट में शो कर सकूँगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज टैग है गाइस, इस इमेज टैग में src है, src के अंदर उस इमेज का URL मैं इसमें शो करूँगा गाइस। ठीक है, तो मुझे करंट इमेज का URL इस इमेज src में शो करना है गाइस। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर गाइस मैं स्ट्रिंग वेरिएबल कॉन्कैट का यूज़ करूँगा गाइस। ठीक है, और इसके अंदर प्लस प्लस साइन, मतलब इसमें न्यू वेरिएबल को ऐड करूँगा गाइस। तो यहाँ पर आई जो आर्गुमेंट है i.url, मतलब जो करंट इमेज है उसका URL यहाँ पर शो हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब मुझे सेकंड जो स्पैन वाला जो टैग है, मतलब जिसकी मदद से मैं इस इमेजेस को डिलीट करूँगा, उसके अंदर मैं एक ऑन क्लिक इवेंट लूँगा गाइस। ठीक है, जिससे कि मैं उस इमेज को डिलीट कर सकूँ। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट, और इसके अंदर गाइस मैं एक फंक्शन रन करूँगा डिलीट इमेज। ये फंक्शन अभी मैंने डिक्लेयर नहीं किया गाइस, इसको मैं अभी बनाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें मैं एक पैरामीटर लूँगा। इस पैरामीटर में मुझे करंट फाइल का इंडेक्स चाहिए कि वो 0 पर है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, यानी कि उसका इंडेक्स क्या है गाइस। ठीक है, तो इसके लिए गाइस मैं सिंपली इमेजेस जिसमें सारी सारी इमेजेस सेव हैं उसको सिलेक्ट करूँगा, और मैं यहाँ पर इंडेक्स के लिए मैं क्या करूँगा गाइस, मैं यहाँ पर इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन होता है एड में, उसका यूज़ करूँगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है इस, और यहाँ पर फंक्शन इसके अंदर एक पैरामीटर होता है। तो करंट इमेज मेरी आई है, आई आर्गुमेंट, तो यहाँ पर आई का यूज़ कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो सेव इट। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पर डिलीट इमेज वाला फंक्शन डिक्लेयर करूँगा, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट में शो किया था गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें एक पैरामीटर है, तो यहाँ पर ई, ओके। तो गाइस इस इमेज शो वाले फंक्शन में अभी मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया था, तो यहाँ पर रिटर्न इमेज गाइस जो कि एम्प्टी था, मतलब उसमें उसके बाद कुछ न्यू वैल्यू ऐड हो जाएंगे गाइस। ठीक है, तो वो रिटर्न हो जाएगा गाइस यहाँ से। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं गाइस यहाँ कंसोल में। तो इसके लिए गाइस सिंपली यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करूँगा और चूज़ न्यू इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं तीनों इमेजेस को। ओके, दो ही सही। इस फंक्शन को यहाँ पर रन करके देखूँगा, रन। ओके गाइस, तो यहाँ देख सकते हैं गाइस दो इमेजेस सेलेक्ट की थी, उनके लिए ये दो बार ये वाला जो भी टेम्पलेट जो मैंने इसमें ली थी वो आ गया गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस इमेज src के अंदर करंट इमेज का URL और सेकेंड इमेज के लिए उसका URL आया गाइस। ठीक है, और यहाँ पर गाइस अब ऑन क्लिक इवेंट डिलीट में आप देख सकते हैं गाइस जो मैं लिया था गाइस मैंने यहाँ पर, ठीक है गाइस, वो यहाँ पर शो हो रहा है गाइस। इसके बाद क्या करूँगा गाइस, मुझे इस इनपुट फाइल जो भी मेरा इनपुट है उसको मुझे रीसेट करना होगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी की मदद से जो फॉर्म है जिसमें मैंने इमेजेस को सिलेक्ट किया था, जिसमें मेरा इनपुट फाइल है, उसको मैं रीसेट कर दूंगा गाइस। ठीक है,
ये गाइस मैं क्यों कर रहा हूँ, ये गाइस मैं अभी आपको समझा दूंगा गाइस, ठीक है। इसके बाद गाइस मुझे इमेजेस को शो करना है, तो इसके लिए मैं इस कार्ड बॉडी वाले एलिमेंट को आईडी दे रहा हूँ कंटेनर, ओके। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स आईडी की मदद से मैं इसमें इनर एचटीएमएल मतलब इसके अंदर जो एचटीएमएल है उसको न्यू एचटीएमएल को ऐड करूँगा गाइस, ठीक है। तो इक्वल, ठीक है। ये जो फंक्शन है इससे जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो इस कंटेनर वाले एलिमेंट के इनर एचटीएमएल मतलब इसके अंदर शो हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं। चूज न्यू इमेजेस, इमेजेस को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ओपन। और गाइस यहाँ पर एक एरर है रिसेट ऑफ नल, ओके। तो फिलहाल के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट, रिफ्रेश अगेन, चूज न्यू इमेजेस, सेलेक्ट अगेन वन इमेज, ओके। तो गाइस यहाँ पर अभी कुछ गड़बड़ है। हाँ गाइस, यहाँ पर ये जो एचटीएमएल है ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है गाइस, ठीक है। तो इनर एचटीएमएल, सेव, रिफ्रेश अगेन, चूज न्यू इमेजेस। तो यहाँ पर इमेजेस को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ओपन। तो गाइज आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है, यहाँ पर इमेज शो हो रही है गाइज, ठीक है। तो गाइज अब इस रीसेट वाली लॉजिक को समझते हैं, मैं इसका यूज़ क्यों कर रहा था गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर रखा है और इसी इमेज को वापस से सिलेक्ट करते हैं, ओपन। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इसमें कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं। जो पहले इमेज थी वो दोबारा इमेज सेलेक्ट कर ली, इसमें कुछ चेंजेस कहाँ हुआ है, ठीक है इस। तो इसके लिए मैं यहाँ पर रीसेट का यूज़ करूँगा। और यहाँ पर पहली मेरी गड़बड़ ये थी कि मैंने यहाँ पर फॉर्म के अंदर कोई आईडी दी हुई नहीं थी, कि तो फॉर्म, अब मैंने आईडी दे दी है फॉर्म नाम की, और यहाँ पर फॉर्म, ओके, सेव। इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, चूज इमेज, सेलेक्ट कर लूँगा इस इमेज को, ओपन हो गई, ठीक है। अगेन इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं ये इमेज इसमें ऐड हो गई गाइस, ठीक है। ओके, यहाँ पर इमेजेस थोड़ी सी ज़्यादा पास पास हैं, तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर इमेज कंटेनर में मार्जिन दे दूंगा 10 पिक्सल्स की, जिससे कि इमेजेस एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे गाइस, ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है गाइस, इमेजेस को डिलीट करना है। तो यहाँ पर डिलीट इमेजेस वाले फंक्शन के अंदर मैं इमेजेस वेरिएबल जो कि जिसमें सारी की सारी इमेजेस सेव हैं उसमें स्प्लाइस फंक्शन का यूज़ करूँगा गाइस। स्प्लाइस फंक्शन का यूज़ गाइस इसलिए करते हैं ताकि किसी भी एरे में से किसी भी इंडेक्स को 0 1 2 3 यानी कि जो भी इंडेक्स है उसको रिमूव कर सकें, उसको डिलीट कर सकें गाइस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट इंडेक्स जो कि इस पैरामीटर ई से जो भी इंडेक्स आया वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा गाइस। उसके बाद गाइस ये डॉक्यूमेंट गेट आईडी कंटेनर इनर एचटीएमएल, अगेन मैं उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन अगेन उसके इनर एचटीएमएल में डाल दूंगा गाइस, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ओपन। तो यहाँ पर डिलीट, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट फंक्शन वर्क कर रहा है गाइस, ठीक है। तो उसके बाद गाइस मैं चेक करूँगा कि कोई इमेजेस में पहले से एडेड है कि नहीं गाइस, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस इमेजेस सेलेक्ट वाले फंक्शन के अंदर फॉर लूप के अंदर यहाँ पर इफ़ कंडीशन का यूज़ करूँगा गाइस। और यहाँ पर एक फंक्शन होगा जो कि मैंने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, इसको डिक्लेयर बाद में करूँगा, चेक डुप्लीकेट, और इसके अंदर एक पैरामीटर होगा, ठीक है इस। और ओके, तो इसके अंदर इस इमेजेस पुश वाले ब्लॉक को इसके अंदर डाल लेते हैं, ओके। तो गाइस ये चेक डुप्लीकेट है क्या गाइस, तो गाइस आप इतना समझ लीजिए ये फंक्शन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा गाइस, ठीक है। अगर इसमें इमेजेस पहले से ही एडिड है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, नहीं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर गाइस ये ट्रू है तो ये इसमें पुश हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो गाइस तो ये अलर्ट मैसेज शो करेगा, करंट इमेज आई डॉट नेम, यानी उसका जो करंट इमेज है उसका नाम, और उसके आगे लिखा आएगा इज़ ऑलरेडी एडेड टू द लिस्ट, ठीक है इस। इसके बाद गाइज इस चेक डुप्लीकेट जो फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, इसको डिक्लेयर कर लेते हैं गाइज, ठीक है। तो यहाँ से ताकि ये ब्लॉक ऑफ फंक्शन रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे फंक्शन चेक डुप्लीकेट पैरामीटर इमेज, ओके,
इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा इमेज नाम का, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू वैल्यू दे दूँगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर फिर मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा गाइस। यहाँ पर आई इक्वल 0, आई लेस देन इमेजेस, यानी कि जिसमें सारी इमेजेस सेव हैं उसकी लेंथ, ठीक है इस। और यहाँ पर लास्ट जो है आई प्लस प्लस, उसका एक का इंक्रीमेंट गाइस, ठीक है। इसके अंदर गाइस मैं इफ़ कंडीशन का यूज़ करूँगा गाइस। इसमें गाइस मैं चेक करूँगा कि जो करंट इमेज है आई, मतलब जो कि आई मतलब करंट इमेज, उसका नाम डॉट नेम, ओके, क्या वो इक्वल है जो इस चेक डुप्लीकेट पैरामीटर से जो वैल्यू आई है, क्या वो इसके इक्वल है कि नहीं गाइस, ठीक है। इमेज, ओके गाइस, यहाँ पर इमेज मैंने एक वेरिएबल पहले से क्रिएट कर रखा है, तो इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो ये एरर शो करेगा। ये इमेज इसमें वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, उसका पैरामीटर भी सेम है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो उसको गाइस मैंने इसको नेम में बदल दिया है, तो ठीक है गाइस, ठीक है। अगर ये मैच करता है गाइस, अगर करंट इमेज का नाम उस पैरामीटर वाले नेम से मैच कर जाता है गाइस, तो ये क्या करेगा, ये इमेज वाली जो कि ट्रू था उसको फॉल्स कर देगा इस, उसकी वैल्यू को फॉल्स कर देगा, और यहाँ पर ब्रेक, और वहीं पर ये फंक्शन या ये लूप रुक जाएगा इस, ठीक है। अब क्या करते हैं गाइस, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करूँगा गाइस। इमेजेस डॉट लेंथ, मतलब पहले चेक कर लेते हैं क्या उस इमेजेस कंटेनर में कुछ इमेजेस हैं कि नहीं, ठीक है। अगर हैं तब ये फॉर लूप रन होगा गाइस, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा इस इमेज की वैल्यू। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर जो मैंने आई लिया हुआ है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी मैंने आई ही लिया है, ठीक है गाइस। अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो गाइस ये एरर शो कर देगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ से जो आई है इनको चेंज कर लेता हूँ किसी और नाम में, फॉर एग्जांपल ई, मैंने इसमें सारी आई को ई में चेंज कर लिया गाइस, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं गाइस। चूज इमेजेस, सेलेक्ट, ओपन इमेजेस, ओके, चूज न्यू इमेजेस, और यहाँ से कुछ इमेज को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, पोस्ट, ओपन, और ये एडिड हो गई गाइस, मतलब अभी कुछ एरर है, ये डुप्लीकेट चेक नहीं कर रहा है गाइस, ओके। गाइस गड़बड़ यहाँ पर है गाइस, यहाँ पर क्योंकि मैंने करंट इमेज का नाम नहीं आ रहा है गाइस, ओके। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, और इस चेक डुप्लीकेट वाले पैरामीटर को चेंज करते हैं इससे, ओके। सेव, अगेन रिफ्रेश, ओके, अगेन सेलेक्ट सम न्यू इमेजेस, ओपन, choose new images to verify it's already added or not, okay, open। तो गाइस देख सकते हैं post डॉट jpeg इज ऑलरेडी एडेड टू द लिस्ट, मतलब ये इमेज पहले से इसमें एडेड है, दोबारा से ऐड नहीं हो सकती गाइस। गाइस इमेजेस को अजेक्स के थ्रू सर्वर पर कैसे सेंड करेंगे, सर्वर पर इसको कैसे वैलिडेट करेंगे, और सर्वर पर इसको कैसे स्टोर करेंगे गाइस, इसके लिए मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा गाइस।